अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया कप स्पेशल एडिशन जारी है और आज बड़ा टाकरा पाकिस्तान भारत आमने सामने है। ऑफ कोर्स दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन श्रीलंकन कैपिटल कोलंबो। ऑफ कोर्स और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स के परखचे उड़ा दिए, लेकिन ऑफ कोर्स पावर प्ले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं एक एज लगा शुभमन गिल का, वो कैच नहीं ले पाए स्लिप में। ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान ने मूवमेंट वहां पे की, इस पर भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। और साथ साथ अभी इस वक्त जो करंट कंडीशन ऑफ कोर्स 147 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एंड रेन हैज डिलेड प्ले, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि सुबह से धूप तो थी लेकिन बारिश आ गई है और अब देखते हैं कि कब तक बारिश रहती है। होपफुली कि मैच जल्द स्टार्ट हो जाए। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है वहीद खान साहब और क्रिकेट एक्सपर्ट है वासिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीद भाई, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। मैच ऑफ कोर्स रेन हैज डिलेड प्ले, बट अब तक की सिचुएशन आपने किस तरह देखी है? अब तक तो इंडिया की डोमिनेशन रही है तला, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया है कि दोनों आउट कर दिया, रोहित शर्मा को और शुभमन गिल को। तो आई थिंक इस वक्त तो इवन आप कह सकते हैं मैच को स्टार्ट अच्छा मिला इंडिया को। जिस तेजी से रोहित शर्मा और गिल बैटिंग कर रहे थे और जितनी मतलब फ्रीडम से वो खेल रहे थे, और आप देखें 14-15 ओवर में 100 रन हो चुके थे, तो उस हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान हैज पुल्ड थिंग्स बैक। और शाहीन भी वापस आके उसने भी बॉलिंग की, विकेट भी ली है। तो इस वक्त तो 50-50 आप कह सकते हैं मैच है, क्योंकि पिच इनिशियली जो सीम मूवमेंट थी बॉलर्स को, उसके बाद काफी बेहतर होती जा रही है बैटिंग के लिए। लेकिन अब क्योंकि फिर बारिश हो गई है तो वी डोंट नो कि बारिश के बाद जब भी प्ले रिज्यूम होता है तो क्या पोजीशन आती है। कह रहे हैं कि जी अगर मतलब आज मैच नहीं हो सका तो कल वहां से ही रिज्यूम होगा जहां पर आज खत्म हुआ। लेकिन अगर आज मैच के चांसेस कंप्लीट करने के हैं, 20 ओवर हो सकते हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को फिर 20 ओवर में 181 करने पड़ेंगे जीतने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक इट्स 50-50 राइट नाउ, इवन स्टीवन है दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन आज कम से कम ये जरूर हुआ है कि इंडिया ने एक जो वो एक शाहीन का उनके ऊपर, जैसे मैंने कल कहा था, एक साइकोलॉजिकल एक होल्ड था, वो तो कम से कम आज इंडिया ने मतलब खत्म किया। क्योंकि आज जिस तरह से बैटिंग की है खास करके शुभमन गिल ने, मतलब शाहीन का जो पहला स्पेल था तकरीबन 6 चौके उसने लगाया है शुभमन गिल ने शाहीन को 3-3 करके, एक ओवर में 3, फिर एक ओवर में 3, फिर रोहित ने पहले ओवर में उसको छक्का लगा दिया। तो आई थिंक इन मेनी वेज आज इंडियन जो ड्रेसिंग रूम होगा वो काफी सेटिस्फाइड होगा कि ये जो एक सिलसिला था कि भाई शाहीन जल्दी विकेट लेता है, वो चीज तो आज खत्म हुई। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन व्हाट वाज सरप्राइजिंग तलावस के स्टेडियम भी तकरीबन आधा खाली पड़ा हुआ है, जो कि बहुत हैरत की बात है कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और मतलब कैसे बोलते हैं लोग नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि तो ये बारिश की फोरकास्ट, दूसरा ये है कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैच है, और तीसरा टिकट प्राइसेस बहुत हाई रखी गई है। मैं देख रहा था कि कुछ 24,000, 48,000 श्रीलंकन रुपीज, 24,000 श्रीलंकन रुपीज, मतलब इस तरह के टिकट की प्राइसेस है। तो जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है श्रीलंका वगैरह की, तो वो कहाँ से लोग अफोर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल, टिकट प्राइसेस भी हाई हैं और ऑफ कोर्स फोरकास्ट भी, और इतना महंगा टिकट लेकर आप आए और बारिश हो जाए तो फिर सारा टिकट भी ज़ाया हो जाए। अच्छा, कमेंट क्या करेंगे आज के मैच, अब तक की जो सिचुएशन है? ऑफ कोर्स शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सेकंड मैच खेल रहे हैं गालिबन। यार देखें, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, कल भी ये बात हुई, बल्कि परसों जब वहीद भाई नहीं थे उस दिन जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो मैंने आपको यही कहा था कि अगर कोलंबो में धूप निकली हुई हो तो यहाँ पर बेस्ट टाइम होता है पहले 20 ओवर बल्लेबाजी का। और मैंने आपको ये भी कहा था कि टॉप 3 से रन्स आएंगे, उस टीम की पोजीशन बेहतर हो जाएगी अगर धूप निकली हो। लेकिन शाहीन, सबको मालूम है, गेंद स्विंग करता है, बहुत से और भी बॉलर्स करते हैं। अब हमारा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस शाहीन शाह आफरीदी की अर्ली विकेट्स पर हम रख लेते हैं, खुसूसन मेगा इवेंट्स में। बाकी जब हम बायलैटरल्स खेलते हैं तो ऐसा प्रेशर उस पर बिल्ड नहीं होता। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल वो वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ रन सीख कर रहे थे, दे आर ऑल्सो ऑन अ मिशन। उनका मिशन सिर्फ एशिया कप नहीं है, उन्हें वर्ल्ड कप अपने घर में खेलना है। और बड़ी तनकीद हो रही है कप्तान रोहित शर्मा की अपनी बैटिंग पर कि यार रन्स तो आ रहे हैं, बड़े रन्स नहीं आ रहे। देखें, इस मैच को मैं आपको इस तरह से पढ़ के बताऊं कि इंडिया को जिस किस्म का आगाज चाहिए था वो मिल गया। पाकिस्तान ने मिडिल ओवर्स में बाउंस बैक किया, विकेट्स भी ली और लास्ट 5 ओवर्स में सिर्फ 19-20 रन्स बने। लेकिन उसको आप अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से चेक करें तो विराट कोहली नोज एवरीथिंग अबाउट द गेम। उन्हें मालूम है कि ये जो आगाज है अब इसको आसानी से हम खोएंगे नहीं, इसलिए केएल राहुल और वो विकेट पर वक्त गुजार रहे हैं कि यार अराउंड 32-33 ओवर्स तक हमारी विकेट ना गिरे। तो उसके बाद एक कहते हैं ना
कि ये बिल्कुल ही नो फियर वाली पोजीशन में आ जाएंगे विद ईशान, हार्दिक एंड जडेजा अगर टू 50 कम। ओवर पूरा होता तो या 300 अगर ये 50 ओवर पूरा करते तो देखें इतने तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, बहुत इजीली 330 प्लस तो इनके कहीं नहीं जाते कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने से। और कोलंबो में इतना स्कोर हो जाना, और ये जो वहीद भाई बात कर रहे हैं बड़ी सही है। पाकिस्तान का मुझे 20 ओवर में 181 पर अगर ये मैच आज ही हो जाए तो पाकिस्तान की कॉज के लिए मुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज यही लग रहा है कि ये मैच यहां पर रुक जाए और पाकिस्तान मिनिमम 20 ओवर में 181 9 एन ओवर है। बट पाकिस्तान का फायदा नजर आ रहा है कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। 20 ओवर में आपको विकेट्स इन हैंड भी होती हैं और आप चार्ज कर सकते हैं विद फखर, इफ्तिखार एंड रिजवान की तरफ अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैच में ऑफ कोर्स इस वक्त डिले है, लेकिन एक ब्रेक की जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाक भारत टाकरे की। ऑफ कोर्स रेन हैज डिलेड द प्ले, बट ऑफ कोर्स सिचुएशंस जो बन रही हैं उस पर हम बात करें। जैसे वहीद भाई भी कमेंट कर रहे थे कि अगर 20 ओवर्स तक खेल जाता तो 181 का टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा। वहीद भाई, T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अच्छी भी रही हैं। ऑफ कोर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन आके भी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, अच्छी एवरेज दिखाते रहे। तो विद द बैटर्स दैट वी हैव, आपको लगता है कि 181 इज अ चेजेबल टारगेट फॉर पाकिस्तान, नोइंग के फखर जमान भी इंतजार करें भाई कोई बड़ी इनिंग मिले, कोई बड़ी टीम मिले, मैं परफॉर्म करूं, वापस फॉर्म में वापस आऊं? अभी तक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। अभी तो देखें क्या होता है मैच में। अभी तो उन्होंने एक सिनेरियो पेश किया है कि भाई कोशिश ये होगी कि अगर आज हो सकता है मैच तो उसको फिर 20 ओवर की इनिंग्स कर दे पाकिस्तान की, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो वहाँ बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश अभी चल रही है। तो मोस्ट ऑफली जो सिचुएशन बन रही है वो शायद यही बने कि हो सकता है कल मतलब बारिश वहां से कंटिन्यू करे, हो सकता है ये सिचुएशन बने कि कल मैच रिज्यूम हो या आज मैच चले या कल मैच रिज्यूम हो, इंडिया अपनी इनिंग्स पूरी करे उसका फिर मैच ही ना हो जैसे पहले मैच में हुआ था। तो देखिए जब आपने एक रिस्क ले लिया है, गैम्बल ले लिया यहाँ मैच कराने का कोलंबो में, जबकि आपको पता था कि यहाँ पर बारिश का सीजन है, तो अब जो होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैच के उसमें किसको बोलते हैं एस्पेक्ट में देखते हैं तो आई थिंक इंडिया वुड बी वेरी हैप्पी इन द सेंस कि वो एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त है। और इसलिए अच्छी पोजीशन में है क्योंकि उनके पास बैटिंग भी अभी मौजूद है, विराट अभी क्रीज पे है, कैसे बोलते हैं केएल भी अब मतलब क्रीज पे है। केएल आज काफी अरसे बाद पहली दफा खेल रहा है मतलब इंडिया से आफ्टर हिज इंजरी, और जिस तरह वो 2-3 पुल शॉट खेला है ही लुक्ड गुड। लेकिन ये है कि दे हैव द बैटिंग नाउ, दे हैव द डेप्थ नाउ। सो इंडिया के पास इस वक्त ये एक एडवांटेज उनको है कि वो अब डिसाइड कर सकते हैं आगे करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान का जो हमेशा स्ट्रेंथ रही है और जो पाकिस्तान हमेशा कमबैक करता है या टोटल डिफेंड करता है, वो इसी तरह करता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपनी बॉलिंग पे रिलाय करता है। तो इफ पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं जैसे नसीम है, हारिस है, ये भी शाहीन है, शादाब है, ये इनमें कैपेबिलिटी है कि ये मतलब आगे मतलब अगले 10 ओवर 15 ओवर में विकेट्स ले सकते हैं। अगर ये विकेट्स ले गए तो फिर तो मतलब इंडिया जो है वो अराउंड 300 भी पहुंच गया तो बड़ी बात। लेकिन अगर ये विकेट नहीं ले पाए तो फिर इंडिया इज लुकिंग एट अ टोटल ऑफ अराउंड 330-350। तो फिर 330-350 चेस करना किसी भी टीम के लिए किसी भी कंडीशन में मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है कि उनके पास उनको एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने 2 स्पेशल स्पिनर्स खिलाए हुए, कुलदीप यादव और एक कैसे बोलते हैं अपने जडेजा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि आज मतलब जिस तरह से ये मैच अब तक हुआ बहुत अच्छा मैच हुआ है। वी सॉ सम रियली गुड स्ट्रोक प्ले फ्रॉम शुभमन गिल। शुभमन गिल ने खासकर बहुत ही अच्छी बैटिंग की और खासकर जिस कॉन्फिडेंस से उसने स्टार्ट किया है मतलब अगेंस्ट शाहीन एंड व्हाट यू कॉल इट कैसे नसीम ने बेस्ट बॉलिंग की। उसके बाद शादाब को जैसे पहले 2 ओवर्स में रोहित ने जिस तरह से छक्के लगाए और मतलब जिस तरह वो खेल रहा था, तो आई थिंक मतलब इंडिया के लिए जैसे वासे कह रहा था कि उनको वर्ल्ड कप भी देखना है, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी खबर है उनकी। बिल्कुल अच्छी खबर है। अच्छा वासे आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स हम बार बार बात तो करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रायो की बात की, हारिस रऊफ की, नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी की।
बैटिंग में तो पाकिस्तान के टॉपर्स हैं ना, मोहम्मद रिजवान है टॉप रैंकिंग में, बाबर आजम है, इमाम उल हक हैं, बैटिंग की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, ये बात मैं आपको कल कह के भी गया था कि देखें ये किसी बुराई में नहीं है। बात ये है कि जितनी हमारी बायलैटरल सीरीजेज होती हैं, सोशल मीडिया आप बड़ा जिक्र कर रहे होते हैं, अक्सर आपको वहीद भाई भी कभी कभी टोकते हैं अच्छा। मोहब्बत में, लेकिन अब आ जाएं आप, ये सोशल मीडिया पर किसी भी इवेंट से पहले बायलैटरल सीरीजेज में ये होता है बाबर नंबर 1 है, रिजवान फला रैंकिंग में आ गए, बाबर ने ये कर दिया। जैसे ही हम एशिया कप, वर्ल्ड कप, किसी मेगा इवेंट में हम एंटर हो रहे होते हैं, सारा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है हमारी फास्ट बॉलिंग के गिर्द। भाई दे ऑल्सो आर ह्यूमंस। और मैंने आपको एक मिसाल और भी दी थी कि मोस्टली प्लेसिड विकेट्स होती हैं अब। और एक सच समझ लीजिए, शाहीन की क्वालिटी से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। हारिस की जान लगाने पर भी हम उसके कायल हैं कि वो बड़ी मेहनत करता है वतन के लिए, मुल्क के लिए, हारिस रऊफ। लेकिन समझिए कि जब आपने पाले केले में इंडिया का टॉप ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो उसमें लक वॉज ऑल्सो फेवरिंग यू गाइस, क्योंकि 2 उसमें इनसाइड है जिससे बोल्ड हुए। बिग फिश विराट कोहली इनसाइड एज था, शुभमन गिल, और मेन किरदार था वहां उस दिन की क्लाइमेटिकल कंडीशंस का कि जिस तरह की उस वक्त मौसम बना हुआ था ना, तो बॉल सिर्फ शाहीन जैसे बॉलर को सिर्फ बॉल लाके आगे छोड़ना था, जितनी एयर देंगे उतनी स्विंग होगी। इसी तरह हारिस रऊफ बड़े लकी रहे कि इनसाइड एज पर विकेट मिली। श्रेयस अय्यर उनके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा आगाज करके गए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बॉल को पुल किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी वो बॉल, तो वो मिड विकेट के बिल्कुल हाथों में चली गई। थोड़ा सा बॉल आधा मीटर ऊपर होता तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता। तो हमें देखना ये होगा कि हम हर मैच क्या अपनी बॉलिंग से जीतेंगे। इट्स लुक अ वेरी वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन। तो हम ये बातें अब क्यों नहीं देख रहे कि हाँ अगर इंडिया 320-30 भी करेगा तो हम इसे चेस कर लेंगे, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड क्लास बैटर्स जिनकी पूरे साल बात होती है। वी हैव इमाम जो रोजाना रन बनाता है, वी हैव बाबर आजम, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बाबर के लिए, मैं क्या सूरज को चराग दिखाऊंगा। वी हैव मोहम्मद रिजवान जो अपनी मर्जी से नंबर 4 पर खेलते हैं, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में मुझसे अच्छा नंबर 4 का कोई बैटर ही नहीं है, इसलिए मुझे नंबर 4 पर खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दो, विकेट कीपर नंबर 4। तो आज बॉलर्स की पिटाई लगने के बाद लोग डर क्यों रहे? इसका मतलब कि आवर पब्लिक इज वेल एजुकेटेड, दे नोज एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, बट ये जानबूझ के सोशल मीडिया पर आपसे बॉलर्स के गिर्द माहौल बनाते हैं। भाई जिस विकेट पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल रन्स कर रहे हैं, मतलब कोई रॉकेट साइंस है? फखर जमान थोड़े से रन्स करे, इमाम करे, क्या बाबर आजम इस विकेट पे 100 नहीं कर सकते? 100 है बाबर का इस विकेट पे यार, बिल्कुल सीधा विकेट है ये। लेट्स सी कि पाकिस्तानी बैटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और वहीद भाई से पूछेंगे पाकिस्तानी बैटर्स इस पिच पे अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग कैसा परफॉर्म करेंगे, और ऑफ कोर्स वासिफ से पूछेंगे कि रोहित शर्मा की 50 हो गई, सेंचुरी से बहुत दूर है वो इस वक्त। वी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात करें पाक भारत टाकरे की। ऑफ कोर्स अभी इस वक्त उसको बारिश हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, और अगर बारिश रुकती है मिनिमम ओवर्स तक बात आती है तो हमने बात की कि 20 ओवर्स में 181 का टारगेट होगा पाकिस्तान के। लेकिन हम इंडियन बैटिंग पे ज़रा नज़र डाल रहे थे तो वासे से वासे रोहित शर्मा की फॉर्म हम आज ऐसा लग रहा था कि प्लान खेल रहे हैं वो लोग, लेकिन 100 से बहुत दूर नज़र आ रहा है कि सेंचुरी नहीं मिल रही उनको। पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते वो, बहुत सारे लोगों की तरह बल्ला उठाओगे नहीं तो पर्सनल माइलस्टोन बनते चले जाएंगे। रोहित शर्मा जब शॉर्ट बॉल आता है ना तो बॉल के हिसाब से मेरिट पर खेलते हैं, और आज उनका जो रोल है, देखें एक बात और समझ लें, अब बतौर कप्तान उनका तो पूरी टीम को चलाने का रोल है, बट शुभमन गिल के साथ उनकी पार्टनरशिप में उनका रोल ये है कि भाई अगर वो सेट हो जाए तो वो एक्सेलरेट करे, उनको ये परवाह नहीं है। बेसिकली वो रोल इन दिनों विराट कोहली को दे दिया है वनडे क्रिकेट में इंडिया ने। ये कम लोग महसूस करते हैं बात। पुराने वाले विराट कोहली खेलते थे अटैकिंग क्रिकेट, अब उनको ये रोल दिया है वनडे क्रिकेट में कि आप गाइड करें हमें ना, आप एंकर करें इनिंग। तो इसीलिए विराट कोहली ने अब तक 13, 14, 15, 16 बॉलों पे 6-7 ही रन बनाए थे जब तक मैंने चेक किया था लास्ट ना। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि रोहित शर्मा ने जो मोमेंटम जो मिला था इंडिया को, वो डोमिनेट कर रहे थे,
तो वो सही मायनों में डोमिनेट का वर्ड जानते हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया ना। जब स्टार्ट मिल गया और जिन बैटर्स के बैट पर गेंद मिडिल हो रहा है वो तो शॉट्स पर जाएंगे, तो डजंट मैटर कि उन्होंने 100 नहीं किया, बट ये जो उन्होंने 50 किया और शुभमन गिल ने जिस तरह 50 किया। मैं आपको एक बात याद दिला रहा था कि शाहीन नौजवान थे अंडर 19 में, गिल भी नौजवान थे। गिल ने उस मैच में सेंचुरी की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम थी वो 69 पर बंडल आउट हो गई थी और बहुत बड़ी मार्जिन से विक्ट्री थी। तो बताना ये चाह रहा था कि गिल हैड वेरी गुड मेमोरीज अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी। वो उस वक्त भी ये शॉट मारते थे, वो जो शॉर्ट आर्म पंचेज होते हैं, और मैंने खुद देखा अपनी गुनाहगार आंखों से कि उन्होंने नौजवान शाहीन शाह अफरीदी को उस मैच में, मैंने वो मैच लाइव देखा था टेलीविजन सेट पर, तो मैंने देखा था कि वो किस तरह मजे से शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई कर रहे थे। डेफिनेटली शाहीन अब बहुत अलग हो गया, उसे बड़ा एक्सपोजर मिला है और अब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गया। उस वक्त वो एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर जरूर थे। तारीफ उस वक्त भी राहुल द्रविड़ गिल की अंडर 19 टीम के कोच थे, और उस वक्त भी राहुल द्रविड़ ने शाहीन की भी तारीफ की थी कि ही इज अ वेरी वेरी गुड। अच्छा, मैं जरा कमेंट वही पे से रहा था। वही पे आपने सैकड़ों मैचेस स्टेडियम में भी कवर किए हैं, वैसे भी आप कवरेज करते रहे, लिखते भी रहे। जो कंडीशंस इस वक्त हैं, अगर मैच वापस दायर आता है तो कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगी, जरा ओवरकास्ट नजर आएंगी, हमें बॉलिंग साइड पे जरा ज्यादा फेवर करने लग जाए। तो अगर आज मैच दोबारा होता है तो पाकिस्तानी लाइनअप कैसे परफॉर्म कर सकती है इस पिच पर जो चेंज हो जाएगी? और अगर कल तक जाता है मैच और कल दोबारा से यही कंडीशंस मिल जाती हैं, धूप होती है, तो देन पाकिस्तानी दोनों तरीके से बताइएगा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इस पिच पे? देखिए यार, बारिश क्योंकि वहां हो रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट के मतलब मॉइस्चर होगा एयर में, तो फर्क पड़ता है। लेकिन पिच तो खैर नहीं चेंज होगी, पिच तो वैसी रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि वेदर की वजह से जो है एटमॉस्फेयर में नमी आती है, तो फिर हेल्प मिलती है बॉलर्स को थोड़ा सा बॉल को सीम करने में, और ऑफ द पिच भी थोड़ा सीम करती है गेंद, वॉबल भी करेगी गेंद। तो डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान जब वापस आएगा बॉलिंग करने के लिए, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि बाबर बजाय इसके कि स्पिनर्स पर टाइम वेस्ट करे और सीधे सीधे उसको मतलब अपने चार पेस बॉलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फहीम का खास करके इस कंडीशन में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की बॉलिंग में, और अभी भी ये मैच बहुत ओपन इन द सेंस के हमने देखा है कि पिछला मैच भी अगर आप देखें, मतलब जो पाकिस्तान खेला है, मैचेस जो पाकिस्तान ने खेला है, तो पाकिस्तान ने जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगेंस्ट बांग्लादेश एकदम से 2 ओवर में जो है 2-3 ओवर में उनकी आखिरी 4-5 विकेटें गिर गई थी। तो पाकिस्तान अगर विकेट्स लेगा तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर देगा इस पिच पे। और इस पिच पे मैं आपको ये बता दूं, देखें ये एक जो है ना बैटिंग के लिए बेहतर लग तो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव, मेरा हमेशा मानना ये होता है कि पिच यार कितनी भी अच्छी हो, अगर बॉलर स्किलफुल हो और उसका अच्छा दिन हो बॉलर का, और वो सही लेंथ पे गेंद डाले, तो वो बड़े से बड़े बैट्समैन को तंग करेगा इवन ऑन सच अ पिच। तो आई फील के मतलब पाकिस्तान का बिल्कुल चांस है कमबैक करने का। अगर आज मैच होता है और हमारे बॉलर वापस आते हैं, तो इनके पास एक समझने के 6-7 ओवर ऐसे होंगे जब उनको हेल्प थोड़ी सी मिलेगी मतलब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर से, तो दे कैन कम बैक। और रही बात ये कि अगर मतलब नहीं होता मैच और मतलब कल पे चला जाता है, तो फिर कल क्या मौसम होगा, कल क्या सिचुएशन होगी, हमें नहीं पता। तो वी डोंट नो कि किस तरह सिलसिला होगा। लेकिन एक चीज मैं याद जरूर कहूंगा कि वासिल जैसे बैटिंग की बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग ही रही है। जनरली हमने हमेशा अपने पेस बॉलर्स पे डिपेंड किया है, स्पिनर्स पे डिपेंड किया है मैचेस जिताने के लिए। बैटिंग हमारी बुरी नहीं है, बैटिंग हमारी सिर्फ जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है हमारी बैटिंग में, वो ये नजर आती है कि कुछ हमारे बैट्समैन इंटेंट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लेट्स से कि हम एक सिनेरियो देखते हैं कि इंडिया 300 करता है, तो दैट मींस यू आर चेसिंग एट 6 पर ओवर। अब पाकिस्तान ने 300 चेस किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं चेस किए, लेकिन यहाँ पर इतने हाई प्रेशर मैच में इंडिया की बॉलिंग अटैक आप ले लें तो इंडिया के पास पेसर्स भी हैं और स्पिनर्स भी हैं। तो इंटेंट कौन शो करेगा ये मैटर करेगा। और इंटेंट से अगर आप खेलेंगे, जैसे आज शुभमन गिल ने खेला, जैसे आज रोहित शर्मा ने खेला, तो बिल्कुल आप रन करेंगे इस पिच पे। लेकिन अगर इस पिच पे आप इंटेंट नहीं शो कर पाए और आप थोड़ा सा फंसे, आपने टाइम लिया ज्यादा मतलब अपने आप को सेट करने का, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, सीधी सी बात है। तो आई थिंक इन सच अ हाई प्रोफाइल मैच एनीथिंग अबव 270 280 अगर आप चेस करने जाते हैं, तो हमेशा एक प्रेशर रहता है बैटिंग साइड पे। बैटिंग हमारी केपेबल है, हमारी अच्छी खासी बैटिंग है, लेकिन बात वही है कि अप्रोच आप कैसी रखते हैं अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे बैट्समैन अप्रोच कैसे करते हैं इस मैच को।
ठीक है, ज़ाहिर है हम बात करें माइंडसेट की, और जैसे वैसे आप भी बात करते रहे कि फ़खर ज़मान, जब हम इंटेंट की बात करते हैं, जब हम फास्ट एग्रेसिव प्ले, असर्टिव प्ले की बात करते हैं, आई थिंक फ़खर ज़मान का वापस फॉर्म में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं पहले आपको बताऊं तला, बहुत एहतराम के साथ आपके, कि इंटेंट का मतलब आप शायद थोड़ा सा ये समझते हैं कि मारना। इंटेंट इज दिस, जो वहीद भाई समझा रहे हैं हम लोगों को, वो मैं बताता हूँ। वो ये बता रहे हैं इंटेंट ये होती है कि आप एक माइंडसेट से बाहर निकले कि यार मैं पहले सेट होऊंगा। इस असना में आपने 2-3 गेंदें मिडिल की, डिफेंस किया उन पर, ठीक है ना, ब्लॉक शॉट। मैं तो रन रेट सही लेके जाने की बात कर रहा हूं कि रन रेट पे आप सही मिलती है आगे, आप गेंद की पिच पर भी चले गए, आपने हौले हाथों से, हल्के हाथों से उसको प्लेस कर दिया, वो आ गई कवर पर या मिड ऑफ पर। अब उस बॉल पे चौका भी लग सकता है अगर आप उसको थोड़ा सा जोर से मारेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं। अब आप रोहित शर्मा और गिल की इनिंग में क्या नोट करके गए, ये तरसे हुए थे कि हम आउट हुए हैं, बट जैसे ही उन्हें लगा कि हमारे शॉट्स लग रहे हैं, तो दोनों बल्लेबाज सेंचुरी के चक्कर में नहीं गए भाई। उन्हें मालूम था कि अब यहां पर 60-70 का स्टार्ट मिल गया, गो आफ्टर द बॉलिंग, कि हम इन्हें जितना किल्स कर सके कर दें। पीछे हमारे पास फिर लोग मौजूद हैं जो हमारी इनिंग को संभाला देंगे, और फिर एंड में पांड्या, जडेजा, शार्दुल्स, ये सब जो हैं, ये अग्रेसिव अप्रोच से फिर हमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आखिर में बना देंगे। तो प्लानिंग आपको करनी होती है अपनी भी सिचुएशन देखते हुए। फखर जमान, बाबर आजम, फखर की बात क्यों होती है, फखर गेम चेंजर क्यों है? बिकॉज उस पे आप कह लें बैड पैच है, उस पे आप कह लें, मुझे तो वही लोग समझ नहीं आ रहे जो फखर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको 2023 में फखर का एवरेज मालूम है? ओवर 51। कौन सा बैड पैच है भाई? 2-3 मैचेस में अगर वो 30 कर आउट हो रहा है, आप कह रहे हैं बैड पैच है? भाई उसका रोल है इस टीम में अग्रेसर, वो अग्रेसर है। वो अगर दबा के क्रिकेट खेल गया तो फिर आप किसी को भी नहीं हरा पाएंगे। उसके 25-30 रन भी बड़े मैटर करते हैं क्योंकि तेज करता है। फिर अब आप कह लेंगे आपकी बैटिंग सही है, आपकी बैटिंग ना तो ट्रेडिशनली कभी अच्छी है। इन दोनों गुस्सा ये आता है माजरत के साथ कि हम बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं अपनी बैट्समैनों की। कौन है आपके पास? इफ्तिखार ने अभी नेपाल पे पहला 100 किया है, मैं उनका खुद कायल हूं, आपको बता चुका हूं 10 बार। बट आगा सलमान अभी रिस्ट स्पिन पे टेस्ट हो रहा है, स्टिल उसका मेरी नजर में वनडे क्रिकेट में उसका ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि उसको हाथ से तो दूर, उसको ऑफ द विकेट भी रिस्ट स्पिन नहीं समझ आ रही। और कुलदीप यादव के अगेंस्ट जब आज हम उसे देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि उसने रिस्ट स्पिन के खेल में बेहतरी लाया है। यहां सिर्फ उसे मसला राशिद खान को पिक करने में आ रहा था। इस बात को समझे, प्लेयर की स्ट्रेंथ देखकर बात होनी चाहिए कि अच्छा रविंद्र जडेजा वनडे क्रिकेट का मतलब वो बहुत तबाही बॉलर है वनडे क्रिकेट का, टेस्ट में उसकी इंडिया से बाहर ज्यादा यूटिलिटी क्योंकि खत्म हो गया है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वासी हबीब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे पैनल का हिस्सा आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उम्मीद है कि आज मैच मुकम्मल होकर, आज नहीं हुआ तो कल अगर बारिश हो रही है तो कंप्लीटली बारिश हो। बैक टुमारो इंशाल्लाह मैच पूरा हो ताकि आपको पता चल जाए कि आप 340 चेस कर लेंगे। मैं कह रहा हूं उम्मीद है कि कल मैच पूरा होगा। कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।